नमस्ते, मैं हूं आपकी होस्ट सृष्टि और आप देख रहे हैं सेहत जंक्शन, एक हेल्थ पॉडकास्ट ऑक्टाविया हॉस्पिटल की तरफ से। आज हमारे साथ डीएम कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित कुमार गौरव सर। आज हम जानेंगे सर से एक ऐसी समस्याओं के बारे में जो कॉमन तो है लेकिन अक्सर हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे सीने में दर्द रहना, भारीपन महसूस होना, चक्कर आना, अजीब महसूस होना या फिर अधिक थकान होना। तो सर इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये एक दिल से रिलेटेड समस्या भी हो सकती है, जिसमें लोग कई बार गैस समझ के इसे इग्नोर करते हैं। अधिकतर चांस यही होता है कि लोग उसे गैस समझ के पेंटोप्राजोल वगैरह अपने खुद के आसपास के फार्मेसी से लेकर के खा रहे होते हैं। कई एक बार गैस होता भी है बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि ये हो सकता है कि ये दिल की दर्द हो, है ना, जिसको एंजाइना बोलते हैं, जिसमें दिल के धमनियों में जब सिकुड़न होती है तो उसके वजह से उनके खुद से ब्लड की सप्लाई जो होती है वो कम पड़ती है। तो उस टाइम पे दिल में दर्द होता है, उसको एंजाइना बोलते हैं। कई टाइम ये इसका अलग अलग प्रेजेंटेशन है, जैसे कई लोगों को सीने में जकड़न सी लगती है, भारीपन लगता है, कई लोगों को दर्द होता है जो कि हाथों तक जाता है, और कई बार लोगों को बहुत ज़्यादा पसीने होते हैं। इस तरह की अगर कोई भी सिम्टम हो डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए, चाहे वो गैस ही हो, एक बार डॉक्टर से कंफर्म करना चाहिए। ओके सर, ये बहुत ही कॉमन है कि ये अक्सर मतलब ये कहीं पे फिक्स नहीं होता, ये अक्सर बहुत सारे एज ग्रुप के साथ या किसी भी जेंडर के लोगों में होती है, प्रॉब्लम होती है। तो सर इसका रीज़न क्या है, इसका कॉज क्या है? पहले ये माना जाता था कि ये अधिकतर ओल्ड एज में होता है, 50 अबव 60 अबव। आजकल जैसे हमारी लाइफ स्टाइल बहुत ख़राब हो गई है, जंक फूड खा रहे हैं, खाने पीने से, और लाइफ स्टाइल सेडेंटरी लाइफ स्टाइल सबकी हो गई है, उसकी वजह से अब देखा जाने लगा है कि अब काफ़ी यंग एज में होने लगे हैं ये सब केसेस। 20s में, अर्ली 20s में होने लगे हैं। 24-25 ईयर्स के लड़कों को हमने स्टेंटिंग किया है। तो ऐसी समस्याएं काफ़ी हो गई हैं लाइफ स्टाइल और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल और फूड हैबिट की वजह से। और काफ़ी स्मोकिंग के भी काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स हैं, है ना, उससे रिलेटेड हैं ये सब चीज़ें। सर ये समस्या हर एज ग्रुप के लोगों में आजकल देखी जा रही है, बहुत ही कॉमन है। तो सर क्या ये नॉर्मल है या फिर इसका कोई कॉज क्या है? नॉर्मल तो नहीं है। पहले होता था कि लोग मानते थे कि ओल्ड एज में ये बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है ये बीमारी, क्योंकि धमनियों में जो सिकुड़न होती है एज के साथ बढ़ती है। बट अब क्या है कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, फूड हैबिट, स्मोकिंग, एडिक्शन, ये सब जो है इसके वजह से काफ़ी यंग एज में भी मिलने लगे हैं। अर्ली 20s में ऐसे केसेस मिले हैं जिनमें 100% आर्टरीज ब्लॉक मिली हैं, है ना, उसको फिर हम लोगों ने स्टेंटिंग भी किया था। तो ऐसे हैं केसेस। तो इस वजह से जो लाइफ स्टाइल में चेंजेस हो रहे हैं उसके वजह से, और स्ट्रेस आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया लोगों का, ये भी एक कॉज है इसके पीछे। एडिक्शन, सिगरेट का बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है इसके साथ। ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं जो कि अर्ली प्रेजेंटेशन हो रहा है इस डिजीज़ का। ओके सर, ये यंग एज में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सर तो इसके क्या क्या लक्षण हैं या हम कैसे पता करेंगे कि? इसके लक्षण बहुत डिफरेंट थोड़े अलग भी हो सकते हैं। मेनली चेस्ट पेन होता है जो कि सीने के बीच में दर्द होता है। वो हो सकता है कि हाथों में भी जाए, ऐसा लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हाथों में हर बार जाए, बट हाथों में भी जा सकता है, गले तक भी जा सकता है। कई लोग जो ओल्ड एज होते हैं, डायबिटिक होते हैं, उनमें सिर्फ सांस फूलता है, दर्द नहीं होता है, वो भी एंजाइना, उसको एंजाइना इक्विवेलेंट बोलते हैं। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है अचानक सी, चलने पे, खासकर जब चलने पे कोई भी एक्सर्शन करते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं या कुछ लंबी वॉकिंग करते हैं या तेज गति से वॉकिंग करते हैं, उस टाइम पे अगर ऐसा होता है तो ये सब इसके लक्षण है। ठीक है सर। और सर लोग क्या करते हैं, लोग अक्सर करके ईसीजी कराते हैं और उनको लगता है कि हम ईसीजी कराएंगे तो हमें इसके कारण के बारे में पता चल जाता है और पूरी नॉलेज मिल जाती है। तो क्या ये सच है? नहीं, ईसीजी से चीज़ें पता चलती हैं, बट ईसीजी से सब कुछ पता नहीं चलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो एंजाइना, एमआई अगर होता है, एक्यूट अटैक जो होता है ना, वो डिफरेंट होता है। उसमें अचानक से जो सिम्टम्स होते हैं उसमें ईसीजी में चेंजेस अच्छे से मिल जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। बट जो एंजाइना होता है ये क्रोनिक प्रोसेस होता है। इसमें कई एक बार ऐसे होता है कि इसी में चेंजेस मिलेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि इसी में चेंजेस नहीं मिलेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें इसके लिए आगे की जांचें करनी पड़ती हैं। सर आपने जैसा कि बताया कि ईसीजी के अलावा भी बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं, तो कौन कौन से टेस्ट हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि हमें हार्ट रिलेटेड कोई इशू आ रहा है? ऐसे मरीजों में जिनमें ईसीजी में कुछ ऐसे चेंजेस हमें नहीं मिल रहे हैं तो हम आगे इको कर सकते हैं। दिल के हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है, अच्छा, उसमें भी कुछ पता चलता है। और इसके आगे फिर हम टीएमटी कर सकते हैं। टीएमटी ट्रेडमिल टेस्ट होता है, जिसमें ट्रेडमिल पे चलाते हैं पेशेंट को, साथ में ईसीजी लगा होता है। तो जब हम चलाते हैं उसको धीरे धीरे पेस उसका बढ़ाते जाते हैं, स्पीड बढ़ाते जाते हैं टीएमटी का।
तो उसके साथ जैसे स्ट्रेस बॉडी को पड़ता है तो हार्ट पे भी जोर पड़ता है। अगर पेशेंट को सही में एंजाइना होगा तो उसके साथ ईसीजी रिलेटेड चेंजेस भी होंगे और पेशेंट को उस टाइम पे सिम्टम भी होगा। दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं उस टाइम पे। तो ये दोनों पता चल जाएगा? ये दोनों एक साथ पता चल जाएगा, सिम्टम भी हो जाएगा और इसी में चेंजेस भी हमें पता चलेंगे। और अगर इन चीज़ों में कुछ आगे आता है तो हम फिर कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं, जिसमें नसों के धमनियों के थ्रू जा करके तार ले जाते हैं, उसे डाई डाल करके जो धमनियाँ होती हैं उनको चेक करते हैं, लेफ्ट राइट दोनों की होती हैं, उसमें डाई डाल कर चेक करते हैं। और कोई उसमें सिकुड़न होता है, उसमें कोई स्टेनोसिस जिसको बोलते हैं हम लोग, अगर वो है तो पता चलता है, तो फिर उसके बाद से उसके आगे का प्रक्रिया किया जाता है। तो सर एक और मेरा क्वेश्चन ये भी है कि आपने बताया कि एंजाइना में ये हैवीनेस फील होना और ये सब है, जो टेस्ट से हम पता भी कर सकते हैं, तो लोग इससे क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं इसके बचाव के, कि समय रहते वो पहले से पता कर सकें कि उनको क्या टेस्ट कराना है या चाहिए? हाँ, इसमें ये है कि एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है ना। जो आजकल सबका लाइफ ऑलमोस्ट सेडेंटरी लाइफ होता है, तो वॉकिंग, एक्सरसाइजेस ये सब इंक्लूड करना, खाने में ऑयली चीज़ें ये सब थोड़ा कम करना, जंक फूड कम करना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब इंक्लूड करना। कोई भी एडिक्शन, स्पेशली सिगरेट वगैरह जैसे है, इसका बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है, उसको कम करना है, कट ऑफ करना है, जीरो करना है ना, ये होता है। और जो लोग थोड़े एज्ड हैं, जिनको ऑलरेडी कोमोर्बिडिटीज हैं लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ ये सब है, तो इसका स्ट्रिक्ट कंट्रोल, डिस्लिपिडीमिया हो गया, ये सब इसके कॉज होते हैं जो इसको एक्सेलरेट करते हैं इस चीज़ को। तो ये सबको कंट्रोल करना है, डायबिटीज़ का वेल कंट्रोल होना चाहिए, हाइपरटेंशन कंट्रोल होना चाहिए, लिपिड लेवल भी कंट्रोल होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखने से इसको काफ़ी हद तक टाला जा सकता है। ठीक है। और सर ये जो एंजाइना है, क्या ये किसी बड़ी बीमारी का कॉज बन सकता है या ये कोई मेजर इशू ला सकता है बॉडी में? हाँ बिल्कुल। एंजाइना एक्चुअली हमारे टर्म बोलते हैं इट्स द क्राई ऑफ हार्ट, बिकॉज कि वहाँ की धमनियाँ पतली सिकुड़ गई हैं, तो हार्ट को जितनी सप्लाई पहले मिल रही थी उतना नहीं मिल पा रहा है। तो वहाँ कम ब्लड जाने की वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। हार्ट को काम करने के लिए अच्छा ऑक्सीजन का सप्लाई चाहिए। जब इसकी कमी होती है तो वहाँ पे फिर वो पेन होता है, जो कि ऐसे जो हमने पहले बताया कि ऐसे कैसे प्रेजेंट कर सकता है ना, चेस्ट हैवीनेस ये सब, तो वो तब होता है, इसी को एंजाइना बोलते हैं। ओके सर, मतलब लोग अगर खुद के लाइफस्टाइल में, खुद के खान पान में अगर कंट्रोल लाएं और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं तो वो इससे बच सकते हैं, इससे काफी डिले कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें हार्ट केयर के बारे में लोगों को बताया और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए आप देखते रहें सेहत जंक्शन।